गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल भोजन से जुड़ी नहीं, बल्कि पूरे गृहस्थ जीवन की सुख शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में बरकत क्यों रुक जाती है? क्यों कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में क्लेश, तनाव और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं? शास्त्र बताते हैं कि इसका एक बड़ा कारण हमारे दैनिक जीवन के वे छोटे छोटे नियम हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, विशेष रूप से भोजन से जुड़े नियम। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। उनका जीवन अत्यंत नियमबद्ध, शांत और प्रभु भक्ति से भरा हुआ था। घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक मर्यादा, सेवा और सिमरन का वातावरण रहता था। इसी कारण उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास था। समय बीता, पुत्र हुआ, वह बड़ा हुआ, विवाह हुआ और घर में बहू आई। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू ने घर के नियमों को पुरानी सोच समझकर अनदेखा करना शुरू कर दिया। देर से उठना, बिना शुद्धता रसोई में जाना, भोजन से पहले प्रार्थना ना करना, दिशा का ध्यान ना रखना और सबसे बड़ी बात, पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना। सास ने प्रेम से समझाया, बेटी, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, ये ऊर्जा है, ये अन्न देवता का प्रसाद है। लेकिन बहू ने इन बातों को अंधविश्वास समझा। धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगी। व्यापार में नुकसान शुरू हुआ, घर में कलह बढ़ी, पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आया और सुख समृद्धि जैसे घर छोड़ने लगी। एक दिन परिस्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि बहू को घर छोड़ना पड़ा। रात के अंधेरे में भटकते हुए उसे जंगल में एक विचित्र अनुभव हुआ। वहां उसे एक ऐसी आत्मा मिली जिसने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई। वो भी कभी एक रानी थी। धन, वैभव, सम्मान सब था, लेकिन भोजन की मर्यादा तोड़ने, अन्न का अपमान करने और परिवार की परंपराओं की अवहेलना करने के कारण उसे अगले जन्म में अत्यंत दुखद जीवन मिला। उसकी कथा सुनकर बहू का हृदय बदल गया। उसे पहली बार समझ आया कि परंपराएं बंधन नहीं, संरक्षण है। वह घर लौटी, सास ससुर से क्षमा मांगी और पूरे मन से घर की मर्यादाएं अपनाई। अब वह सुबह जल्दी उठती, शुद्धता रखती, भोजन से पहले भगवान का स्मरण करती, गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए अन्न निकालती और पूरे परिवार को प्रेमपूर्वक भोजन कराती। धीरे धीरे घर की खोई हुई शांति लौट आई। व्यापार सुधर गया, रिश्ते मधुर हो गए और घर फिर से बरकत से भर गया। संगत जी, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को भोजन के 5 मुख्य सिद्धांत बताए। पहला, भोजन से पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धता। दूसरा, भोजन बनाने वाले का भाव शुद्ध होना चाहिए। तीसरा, सही दिशा और सही समय पर भोजन। चौथा, भोजन की पवित्रता। पांचवा, पति पत्नी के भोजन की मर्यादा। श्री कृष्ण ने कहा, जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है। इसलिए संगत जी, भोजन को केवल आदत ना समझें, इसे आध्यात्मिक साधना बनाएं। जब घर का भोजन पवित्र होगा तो विचार पवित्र होंगे, रिश्ते मधुर होंगे और घर में ईश्वर की कृपा बरसेगी। अगर हम छोटे छोटे नियमों को अपनाएं तो गृहस्थ जीवन भी भक्ति का मार्ग बन सकता है। तो संगत जी, आज से संकल्प करें, हम अपने घर में भोजन की पवित्रता, सेवा, सिमरन और मर्यादा को अपनाएंगे। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। यही घर की असली बरकत है। संगत जी, अगर आपको ये आध्यात्मिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ये अनमोल ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल नाम दी महक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली साखियां सुनने के लिए
दी महक के साथ जुड़े रहिए। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।